खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। ना ओटीटी होगा आउट ऑफ कंट्रोल, ना सोशल मीडिया होगा बेलगाम, सब पर कसा जाएगा शिकंजा, ये केंद्र सरकार का है पैगाम। जी हां, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन हो गई है, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए भी तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए। ऐसे में आने वाले 3 महीनों में सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन लागू हो जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा और इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी भी देनी होगी। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी अपने काम की जानकारी देनी होगी, वो कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति हेड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ना तो अब सोशल मीडिया पर अराजकता चलेगी, ना ओटीटी पर अश्लीलता। लेकिन फिर भी उठता है ये सवाल कि क्या बंदिशों से रुकेगी साजिशें। It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. स्क्रॉल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है, तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना वो भारत से ट्वीट हो रहा है, रिट्वीट हो रहा है, विदेश से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। गाइडलाइन से रुकेंगे सोशल साजिशें, कितनी कारगर साबित होगी बंदिशें। ओटीटी से गायब हो जाएगी अश्लीलता, सोशल मीडिया से क्या दूर होगी अराजकता, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंदिशों से रुकेगी साजिशें। बिग फाइट पे बहस आज जिसे अहम मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है, चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट सौरभ चौधरी जी हैं और साथ ही एक्टर मन पारिक भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। पंकज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो चीजें आती हैं उस पर विरोध हो रहा था और उस वक्त ये आवाज उठ रही थी कि इस पर भी कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए। अब जबकि फैसला लिया जा चुका, आपको क्या लगता है कि कितने हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा अब इस पर? देखिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी परेशानी इस बात की थी कि ये जो है अब तक जो चल रही थी, करीबन बहुत बड़ा यूज़र जो है इन चीज़ों का, कि करीबन करोड़ के आसपास जो है व्हाट्सएप यूज़र, करीबन 44 करोड़ के आसपास जो है फेसबुक यूज़र, और इतनी ही संख्या जो है सारे जो है सोशल मीडिया की और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे और इनकी कोई गाइडलाइंस नहीं थी। और लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट का 2018 और 2019 का यदि हम स्टेटमेंट देखें, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में हो, चाहे अदर अश्लीलता के संबंध में हो, चाहे महिलाओं से जो है अभद्रता से संबंधित हो, उसमें लगातार जो है माननीय कोर्ट ने कहा कि जो है इसकी जो है गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए, इनके रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए। और आज सरकार ने जो है इसके प्रति जो है गाइडलाइंस बनाई है। रेगुलेशंस के लिए जो है उन्होंने बाकायदा जो है एक मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे उसको इन्होंने फ्रेमवर्क किया है, और वो जो कंटेंट है उसके लिए एक ब्रॉड गाइडलाइन जो है अभी तैयार करी है कि उन चीज़ों को जो खास करके महिलाओं से या जो है आपत्तिजनक होंगे या राष्ट्र के अस्मिता पे होंगे या कोई ऐसी चीज में होंगे, तो उनको जो है 24 आवर्स के अंदर जो है उनको हटाने होंगे। बिल्कुल। आरसी चौधरी जी, क्योंकि देखिए अब फैसला तो लिया गया, लेकिन अब आपको कितना लगता है कि इन बंदिशों से कितने हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे इसे? क्या आप पॉजिटिव है इस फैसले को लेकर पूरी तरह से? श्वेता जी, देखिए, आपकी 11 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया सरकार को। उन्होंने कहा कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या मीडिया, जो डिजिटल मीडिया है, उसके ऊपर जो पोर्नोग्राफी जो परोसी जा रही है उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। तब का आदेश और आज जिस आड़ में लेके आए हैं
और जो मेरे बीजेपी के साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि किस प्रकार से कितने व्हाट्सएप यूजर्स हैं, कितने ट्विटर के यूजर्स हैं और तमाम सब चीजें हैं, और जो विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद जी भी जो बोल रहे थे, उन्होंने जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज की बात कही, इनकी मंशा से ये लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो तमाम जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद समर्थित एक सांसद है अनुप्रिया पटेल, उसने भी कहा कि मिर्जापुर की जो सीरीज है वो मिर्जापुर मेरा मिर्जापुर ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। वो जो अमेज़न पे जो सीरीज है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में उसका एफिलिएशन है, वो नहीं हटाई गई। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से आवाज रखना चाहते हैं, वो कोई भी अलोकतांत्रिक सरकार है उसको दबाने का प्रयास करेगी। ये कोई आजाद भारत में ही नहीं हुआ, इससे पहले भी जब ब्रिटिश सरकार थी तब यंग इंडिया के अंदर महात्मा गांधी ने एक कानून की निंदा की सरकार की और उन्हें 124A के तहत राष्ट्रद्रोह के मुकदमे के तहत कोर्ट में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस सरकार के कानून से सहमत नहीं हूं और मैं इसकी निंदा करूंगा और जो सजा देंगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आपने देखा होगा कि अभी 1-2-3 दिन पहले ही दैनिक भास्कर के अंदर आया था, असहमति की आवाज को मिली दिशा। वो दिशा 22 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है जो पर्यावरण के प्रति सजगता दिखाती है, जिस टूल किट का हवाला देते हैं, जो विधि मंत्री बार बार जिसको कहते हैं। न्यायालय ने किस प्रकार से दिल्ली पुलिस को और केंद्र की सरकार को लताड़ा है और उस कार्यकर्ता को जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो पर्यावरण एक्टिविस्ट है, उसको तिहाड़ की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया ताकि उसकी पूरी जिंदगी उनके पीछे गुजरे। मैं ये देखना चाहता हूं और जानता हूं कि सरकार सोशल मीडिया पे नियंत्रण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का जवाब दें प्रधानमंत्री नेहरू को, अपनी भतीजी और बहन के साथ। श्वेता जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जिस प्रकार से किस प्रकार से विलासिता के तौर पे दिखाया और ये बीजेपी के आईटी सेल पे दिखाया और अमित मालवीय जी ने दिखाया, इसलिए आज ये जानते हैं कि असहमति की आवाज का जो एक प्लेटफॉर्म है, मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस देश की जनता आवाज मुकर कर रही है। लगाम लगेगी तो सब पे लगेगी। बहुत ज्यादा डिसलाइक किया। दोनों में फर्क देखिए, विधि मंत्री का वक्तव्य देखिए, उन्होंने क्या कहा था और ये क्या कंट्रोल करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि सुनिए, अभी आपने जो कहा उस पर एक चीज है कि आपको लगता है कि पक्षपात होगा। जिस तरह से आपने जिक्र किया मिर्जापुर का, उस पर कुछ नहीं हुआ, दूसरों पर लगाम, आपको लगता है कि पक्षपात इस पे भी होगा? श्वेता, ये किसान जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप जैसे मुखर पत्रकार जो जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं, उनको जेल की सलाखों में पहुंचाया। एक मनदीप पुनिया जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो काम करता है, किसानों की आवाज को पहुंचाया, उसे तिहाड़ जेल में भेज दिया। एक चुने हुए सांसद को इस पर जवाब हम पंकज जी से लेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, इस पर जवाब पंकज जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले मन आपका रुख करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब तांडव पर बवाल हुआ था उस पर भी हमने चर्चा की थी और उस वक्त ये बात उठी थी कि होना चाहिए, कहीं ना कहीं लगाम होना चाहिए, बेलगाम कर देंगे तो कुछ भी परोसा जाएगा। अब ऐसे में जब ये फैसला लिया गया है, किस तरह से स्वागत करते हैं इसका? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से पूर्ण रूप से इसका स्वागत करता हूं। बंदिशें होनी चाहिए, अगर बंदिशें नहीं होगी तो ये जो हमारा समाज है जिस गर्त में जा रहा है, जिस गंदगी में जा रहा है, गंदगी कम नहीं होगी, ये गंदगी बढ़ती जाएगी। गाइडलाइंस आई है तो उन पे पाबंदियां भी होगी, उन पर रुकावट भी होगी, और ये कहीं ना कहीं देखिए आपके, मेरे लिए, हमारी आने वाली नई जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आती कि कोई भी मुद्दा होता है सबसे पहले उसमें राजनीति क्यों शामिल कर ली जाती है। जैसे मेरे साथ यहां पर बीजेपी से भी बैठे हैं, कांग्रेस से भी बैठे, हालांकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल है, उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। आज मैं हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया पर कि गलत कंटेंट को, मतलब सही कंटेंट को गलत बनाकर दे दिया जाता है, किसी भी फोटो को मॉप करके उसको एडिट करके अलग तरीके से पेश कर दिया जाता है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, हकीकत से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आगे पेश कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको मसाला चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है बात करने का, मसाला चाहिए होता है मुद्दा बनाने का। हकीकत पे कोई नहीं जाता, और हकीकत तो यही है। देखिए, गलत तो गलत होता है, अगर गाइडलाइंस बनी है, उस पर अगर कानून बनता है तो पाबंदियां होना लाजमी है, पाबंदियां होंगी। अगर उसके बाद में अगर पाबंदियां नहीं होती है, 24 घंटे का अल्टीमेटम है, या तो उस चीज को आप हटा लीजिए, रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर कानूनी तरीके से और जो आगे प्रक्रियाएं होती हैं उनका सामना करना पड़ेगा। मेरी नजर में तो पूर्णतः सही है और मैं तो तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं। ठीक है, मुंबई से एक्टर आदित्य पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपका भी बहुत स्वागत है। आदित्य, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म, अगर हम एक्टर एक्ट्रेस की बात करें या आर्टिस्ट की बात करें, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि नई नई चीजें करने को मिलती है। हमेशा सबको फिल्म में मौका मिले जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरा एंगल इसका देखिए, जो नेगेटिव इसका पार्ट है वो यही था कि कुछ भी परोसा जा रहा था और इसलिए ये जरूरी हो गया था। अब जबकि ये बड़ा फैसला लिया गया है, आपको लगता है कि बिल्कुल सही फैसला है ये और इसी से ही लगाम लगाई जा सकती है, फिर चाहे सोशल मीडिया हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म? हाँ, मुझे लगता है कि ये जो फैसला लिया गया ये बहुत ही सही है, बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ, मैं यहाँ पे काम ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे बहुत सारी चीजें नहीं भी करनी है।
जो मतलब अभी मेरे को जो ऑडिशन के अपडेट्स आते हैं, जो भी आते हैं, वो बहुत सारे सिर्फ ये जो कुछ ऐप्स हैं जो आप समझ रहे हो कि किस तरीके के कंटेंट्स बनाते हैं, तो वो सारे ऑडिशन सिर्फ वही होते हैं, मतलब मोस्टली, मतलब 90% आजकल वही होने लग गया है। जो क्लीन वर्क है वो बहुत कम हो गया है, मतलब इट हैज रिड्यूस्ड टू 10% नाउ, जो पहले ज्यादा होता था। और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसा कुछ करने के लिए, तो मेरे लिए अभी ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ फैसला आया है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब सब कुछ नियंत्रण में होगा। बिल्कुल, सब कुछ नियंत्रण में होगा, कंट्रोल में होगा, और इसलिए ये फैसला लिया गया है। साइबर एक्सपर्ट सौरभ चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, एक अहम बात ये कि देखिए, सवाल हमेशा उठाए जाते हैं, कुछ गलत होता है तो उस पर वाद विवाद भी हो जाता है, फिर चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं, और कुछ टाइम बाद फिर कुछ नया उससे भी ज्यादा गिरे लेवल का आ जाता है। अब जबकि इस रेगुलेटरी बोर्ड की बात कही जा रही थी, रेगुलेशन की बात कही जा रही थी, अब जब ये फैसला आया और जो गाइडलाइन आई है उसके तहत तो लगता है कि सब नियंत्रण में होगा, लेकिन आपको लगता है कि क्या पूरी तरह से पॉजिटिव एंगल है या आपको इसका कुछ नेगेटिव एंगल भी नजर आता है? जी श्वेता जी, ये बिल्कुल पॉजिटिव एंगल है और इसका होना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे आजकल होता है क्या है, छोटे से बच्चे के पास भी मोबाइल होता है, तो आजकल देखते हैं कि छोटा बच्चा बस वो उठाया और यूट्यूब देखना शुरू कर देता है, तो वहां पे कभी कभी कंटेंट लाइनिंग के अंदर इस तरह के कंटेंट वहां आते हैं जो उस बच्चे के सामने नहीं आने चाहिए। तो जब OTT का प्लेटफॉर्म जो है अपना ओवर द टॉप है, वहां के अंदर जब अपन कोई भी स्ट्रीमिंग कंटेंटिंग वहां पे जब देखते हैं, जो वो स्ट्रीम होता है उसके अंदर, तो बच्चा उसको देखता है, उस पर बहुत बुरा उसका असर पड़ता है। तो कम से कम इन पे जो रेगुलेटरी का ये गाइडलाइंस जारी होगी और ये 3 महीने के अंदर जैसे लागू होगी, तो बहुत मतलब फर्क पड़ेगा इस चीज का। और बात करें हम सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे आजकल जो बच्चा है छोटा, जो कि एक 6 से 7th क्लास में है, वो उससे एक दूसरे से जुड़ने के लिए वहां पे कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने के बाद फिर वो पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या बातों में घुस जाते हैं, और फिर वो सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे ग्रुप्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर उन बच्चों को नहीं जाना होता है, लेकिन फिर भी वो वहां जाके उन सब चीजों को देखते हैं जो उन्हें नहीं देखनी होती। तो ये बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, तो खासकर बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो गया इस कोरोना की वजह से। तो ऑनलाइन होने के बाद में बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, सारी कुछ फैमिली पर्सन जो है अवेलेबल करा दिए। आप कब तक नजर रखोगे उन पर, क्योंकि कहीं ना कहीं से नजर हटेगी और वो वहां पहुंच ही जाएंगे, तो उससे ये फैसला। लेकिन एक बात और है, सोशल मीडिया में हम देखते हैं, ट्विटर हो, फेसबुक हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, किसी तरह का कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। कई बार चीजें ऐसी होती है और उसके बाद वायरल कर दिया जाता है, कुछ गलत कंटेंट्स के बाद जब वायरल होता है तो हिंसक भी हो जाती है कई चीजें, और सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। जी बिल्कुल, अभी वेरीफाइड करने की बात भी कही गई है कि जो भी आईडी हो उसे वेरीफाइड किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये सेल्फ रेगुलेशन भी होगा OTT के अंदर भी, और यहाँ पे भी जब हम बात करेंगे तो हर चीज का एक पेरेंशियल कंट्रोल होगा वहां पे। जब अभी अपन सर्वर पे कोई भी लॉगिन करेंगे या फिर किसी सी वेबसाइट को लॉगिन करके अपना यूजर बनाएंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो उस टाइम पे वहां पे हमें एक ऐसा पोर्टल दिया जाएगा जहां पे हमें उसकी सारी हमारे कंटेंटिंग, जो कंटेंट हम डाल रहे हैं, हमारा जो IP है, हमारे सिस्टम का जो मैक एड्रेस है, वो मैक एड्रेस और IP सिस्टम जो है वो उस सर्वर पे हमें अनिवार्य है कि उसको डालना ही होगा, और नहीं डालेंगे तो भी वो उसको कैप्चर करेगा, और कैप्चर करेगा उससे हमें पता लगेगा कि जो कौन यूजर है और किस यूजर ने ये जो कंटेंट है, यहाँ सोशल मीडिया हो या हम बात करें कि OTT पे किसने ब्रॉडकास्ट किया है, तो वो सारी चीज यहाँ पर अब होने लगेंगी। क्योंकि पहले तो होता था कि डायरेक्ट कंट्रोल एंड कमांड सर्वर से नॉर्मली हम चीजों को खींच लेते थे, और हम IP को हाइड करके या मैक को हाइड करके और नॉर्मली उस चीज को एक तरह से बाईपास करके निकाल देते थे। एग्जिम्ट एक ऑप्शन होता है IP, ये नहीं हो सकेगा अगर अब इस तरह से रेगुलेटर, बिल्कुल इसकी जरूरत भी थी। लेकिन चलिए पंकज जोशी जी, अब इससे पहले जो RC चौधरी जी कह रहे थे, जो सवाल उठाते, जरा उसी का जवाब आपसे ले लेते हैं कि बहुत चीजें ऐसी की जाती है, लेकिन एक डर और एक बात जो आरोप लग रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई कुछ बोले ना तो लोगों की आवाज को दबाने के लिए भी ऐसा है, ये बात भी उठ रही थी, जबकि इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया है। देखिए श्वेता जी, मैंने कहा ना आपको कि मेरे, अब मुझे लगता है शायद मैं कोई जवाब दूंगा या मैं कुछ कहूंगा तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, लेकिन जो दोनों स्वतंत्र लोग हैं उन्होंने इस चीज को कहा है, और खुद जो है बॉम्बे से जो लोगों ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इस देश ने नहीं बल्कि आप देखें कि राजस्थान के अंदर जो है रानी पद्मिनी के ऊपर जिस तरह के कंटेंट डाले गए, मुझे लगता है कि क्या आप उनको पढ़ करके क्या आपका दिल नहीं खोलता? मुझे बताइए, शिवाजी के ऊपर जिस तरह के कंटेंट डाले जाते हैं, क्या एक राष्ट्रभक्त का राष्ट्र के जीवन का फर्क नहीं पड़ता? लेकिन क्या एक आप अपनी राजनीतिक पार्टी की छोटी सी चीज बचाने के लिए आप कहीं की रेगुलेशन ही मत बनाइए? ये वही नीति नहीं है जिसमें जो है एक आपने बिल लेके आए थे, और उस बिल को जो है प्रधानमंत्री के साइन किए हुए बिल को जब जा रहा था राष्ट्रपति के पास, उससे पहले उसने फाड़ करके जो है आपने जो है उसको दिखा दिया। तो क्या इस तरीके की कानून बनने जानी चाहिए? क्या इस तरीके की जो है वहां चीजें होनी चाहिए? मैं यही कह रहा हूं कि जब कानून बनते हैं तो देखिए 1994 के अंदर, 92 के अंदर जब हर्षद मेहता कांड हुआ, तब आप रेगुलेटरी बोर्ड लेकर के आए, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी लेकर के आए। मुझे बताइए किसने विरोध किया आपका?
कोई विरोध किया आपने कि नहीं साहब लोग इसमें लुट जाएंगे, लोग मर जाएंगे या पिट जाएंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर जो है सीरियसनेस है, जहां पर जो है घपले के चांसेस हैं, जहां पर जो है अस्मिता का सवाल है, देश के जो है आज आतंकवादी जो लोग हैं इसका यूज कर रहे हैं, आज जो है इस चीज से जो है गलत सेंसेस लाए जा रहे हैं, इस मतलब इस तरीके की जो अभी हमारे काबिल साथी ने बताया बिल्कुल कि जिस तरीके की साइट्स जो है आप चलते चलते जो बच्चों को जो है नहीं देखनी, वो नहीं जाना चाहता, उसके बावजूद भी वो आ जाता है। आप यूट्यूब चैनल पे देखिए, जब आप न्यूज की चैनल्स देख रहे होते हैं तो उसके बीच में जो है इस टाइप की जो है अपने आप आती हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जब चीजें अपने आप आने लग जाती हैं तो इन पे कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होना चाहिए। और आप केवल जो है जिन और वैसे भी जो कानून है वो सबके लिए होगा, मुझे लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है पार्टी की सोच का जो है बहुत सूक्ष्म सोच है और बहुत जो है इस सोच से ऊपर आना चाहिए। और राष्ट्र हित के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, कानून बनाना जो है चाहे कोई भी सरकारें हो, कानून बनाना जो है सरकारों का काम है, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हो चाहे जो है केंद्र में सरकारें हो, किसी भी पार्टी की सरकारें हो। ठीक है आरसी जी। श्वेता, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस प्रकार से सब लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात करिए ना, इट्स नॉट अ बेसिकली कानून ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बोल लीजिए, इट इज नॉट अ बेसिकली भारतीय जनता पार्टी कानून, इट इज अ बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट। बोल लीजिए, ठीक है पंकज जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बता दीजिए। जितने भी जो साइबर एक्सपर्ट हैं या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम जो लोगों ने बातें कही, निश्चित रूप से उन्होंने एक बेहतरीन बात की कि हमें हमारी सोसाइटी को पॉर्न और एडल्ट्री से रोकना है। लेकिन डेमोक्रेसी किस चीज से बनती है? डेमोक्रेसी के अंदर आपकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। विधायिका अगर किसी एक चीज को नियंत्रित करने लग जाएगी तो मुझे लगता है कि निरंकुशता बढ़ेगी। आप जब लोकतंत्र की बात करेंगे तो लोकतंत्र के अंदर फ्रांस की बात करेंगे, आप ब्रिटेन की बात करेंगे, आप स्वीडन की बात करेंगे, बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे आपको ये राइट्स दिए गए हैं फ्रीडम के। लेकिन अगर मैं किसी के राइट्स का ह्यूमिलेट कर रहा हूं या किसी की मैं एक डिग्निटीफुल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हूं तो वहां पे उसको प्रोटेक्ट के भी अधिकार बने हुए हैं। आप चाइना में जाइए ना, चाइना पे जहां पे सोशल मीडिया का जो फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं है, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उस पर स्क्रीनिंग होती है कि क्या कंटेंट जाएगा या क्या कंटेंट नहीं जाएगा। क्या इस रेगुलेशन से हम डेमोक्रेसी पे हमला नहीं कर रहे? मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर देश की अगर उनकी मनसा साफ है तो संसद इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में चर्चा करते, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां पे लोगों के विचार विमर्श होते, हो सकता है ज्यादा बेहतर तरीके से आप ले आते। लेकिन सरकार जिस प्रकार से रेगुलेट करना चाह रही है, अपने आप रेगुलेट करना चाह रही है, इससे यही लगता है क्यों कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी करनी पड़े कि 22 साल की दिशा एसएमटी की आवाज को दिशा दे रही है। यह वक्तव्य क्यों कहना पड़ा? क्यों कहना पड़ा उस दिल्ली पुलिस को कि जिस टूल किट की आप चर्चा कर रहे हैं वो आपने आज तक उस पे ना उन्होंने प्रयास किया ना कोई और चीजें की। ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। इस देश के अंदर लोकतंत्र तभी होता है जब आपसे असहमति की आवाज मुकर होके उठाई जा सकती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है, सरकार की मंशा साफ है, तो संसद में चर्चा होनी चाहिए। हमारे बच्चों को पोर्नोग्राफी से, एडल्ट्री से रोकना है, लेकिन असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास जैसा मंत्री जी ने वक्तव्य दिया वैसा नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा कि लाना चाहिए लेकिन संसद में लाया जाता, चर्चा करके लाया जाता तो ठीक था, ऐसे लाना गलत है आपकी नजर में? आप ये कहना चाह रहे हैं पंकज जी? मैं आपको फिर कह रहा हूं कि देखिए ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये बेसिकली अभी एक्ट नहीं बनाया गया इसका, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस लेकर के आए गए हैं। उन्होंने खुद ने, आपने पूरा पढ़ा हो, मुझे लगता है मेरे काबिल जैन नहीं, आप अरे सुनिए ना, तो जब बेसिकली आप 11 दिसंबर 2018 के बाद आज अचानक मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग मतलब किस तरीके की स्थिति है देश में कि अभी भी जो है वो जो है, मैं फिर कह दूंगा तो फिर बड़ा बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई राष्ट्रीय नेता के लिए इस टाइप से बात किए जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की चीजें हैं, आपको ये सब चीजें मंशा थी तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश का पहला प्रधानमंत्री था, उसको बहन के साथ में आपने किस प्रकार से आपने किसी एफआईआर लॉन्च कराई क्या? जनता पार्टी के आईटी सेल ने किया, जाकर के जो है मालवीय ने किया, आपने जो है किसान, ठीक है आरसी जी, अरे भाई आरसी जी ठीक है आरसी चौधरी जी, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, ये अगर ये आता है और जिस तरह से 3 महीने का वक्त भी दिया गया है, लागू तो सब पर होगा। अगर बीजेपी के भी अगर हैंडल से कुछ ऐसा किया जाता है, उस पर भी कंप्लेंट जाएगी तो एक्शन उस पर भी होगा। श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जब सरकार रेगुलेटिंग अथॉरिटी बन जाती है तो सरकार अपने हिसाब से करेगी। इस देश के अंदर जुडिशरी है ना, न्यायपालिका को अधिकार दीजिए ना। अगर कोई किसी चीज को कर रहा है तो अधिकार हो रही है, रेगुलेशन अथॉरिटी जो है उस जो चला रहा है उसको बनानी पड़ेगी। ठीक है, अरे भैया उसको बनानी पड़ेगी जो बना रहा है। देखिए अभी क्योंकि देखिए आज तो गाइडलाइन को लेके बताया गया है, सब चीजें हैं। ठीक है पंकज जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन मन क्योंकि अभी आपने कहा कि पॉलिटिकली क्यों लिया जाता है इस तरह के इश्यूज को, इसमें दो ही चीजें होती है, या तो बेहतर होगा या कमी होगी तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब क्योंकि गाइडलाइन बन चुकी है और एक ये बात कही जा रही है कि लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लगाम लगाना ये तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग जो अपनी बातें व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा और कुछ लोगों को इसी से आपत्ति है। बिल्कुल, देखिए जब हमने तांडव पे बहस की थी तब ये बात थी, अगर कहीं ना कहीं देखें तो एक दूसरे से कनेक्टेड है वो सारी की सारी बातें।
मैंने उस समय भी कही थी, आज भी कहता हूं कि जैसे सेंसर बोर्ड है फिल्मों के लिए, वैसे सोशल मीडिया के लिए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये जरूरी है। मैं तो देखिए एक एक्टर हूं, अगर मैं जितनी वल्गरिटी दिखाऊंगा ना उतना ज्यादा बिकूंगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन मैं दायरे में, मर्यादा में रहकर अगर मैं बात करता हूं तो मैं सिर्फ मैं ही उसको नहीं देखूंगा, मेरी फैमिली भी इसको देखेगी, पूरा समाज भी उसको देखेगा। जैसा अभी चौधरी जी ने कहा कि पोर्न या एडल्ट्री की बात कर रहे हैं, या सर ने कहा कि कुछ भी खोलते हैं, बच्चा देखता है, क्लास ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन कुछ भी निकलकर सामने आ जाता है। तो अगर रोकेंगे नहीं तो सारी चीजें तो होती रहेंगी। आज किसी को भी बच्चे को भी चाहिए साइड में बैठेगा कोने में, कुछ भी उसको देखना होगा, उसने वॉइस डाला, वो सारी चीज सामने निकल कर आ जाएंगी। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है, इनको बिल्कुल रोकना चाहिए। और ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, हम सबके लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है, ना किसी बीजेपी कांग्रेस के लिए, किसी पार्टी के लिए, सबके लिए। रुकेगा सबका भला होगा, अगर नहीं रुकेगा तो सबके घर में नुकसान होगा, आज नहीं तो कल, और रुकना चाहिए। बिल्कुल, और ये हर एक से जुड़ी हुई बात है, हर एक से जुड़ा हुआ फैसला है। सौरभ, आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है अब, क्योंकि आपको लगता है कि इसके अलावा कोई रास्ता था, या आपको लगता है कि यही एक रास्ता है और इसी से नियंत्रण किया जा सकेगा? इससे पहले कि और चीजें बिगड़ती, और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होती, और ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचता, जान को भी, उससे बेहतर है कि ये फैसला लेना। क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा और सटीक रास्ता है और इसी के द्वारा ही हम सब चीजों को रोक सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब मैं कई बार फेसबुक खोलता हूं या हम किसी कंटेंट को किसी वेबसाइट पे जाके ब्लॉक करते हैं तो वहां अक्सर देखता हूं कि कोई भी किसी तरह की पोस्ट को डाल देता है और वहां हजारों व्यक्ति किसी पॉजिटिव वे में और कोई नेगेटिव वे में बात करता है। मेरे काबिल मित्र मनु ने बहुत जोरदार बात कही और मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हर कोई जो चैप्टर आता है, जो अच्छा हो या बुरा, वो सबसे पहले राजनीतिक विशेषज्ञों का रूप लेता है। राजनीतिक उसमें फंसती राजनीति उसमें आती ही आती है। लेकिन ये बहुत सही निर्णय सरकार का है और बहुत अच्छा निर्णय है, मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूं। और इन्होंने जो सबसे खास चीज इसमें जो बांटा है, इंटरमीडिएट और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर 3 ऑफिसर्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे जो अपने कंप्लेंट को 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके अंदर 15 दिन के अंदर उस प्रॉब्लम का निपटारा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो भी आपके पास इशू आएंगे उन सबको आपको पब्लिश करना पड़ेगा। बहुत अच्छा ये निकाला है रूल्स। ठीक है, आदित्य एक लास्ट कमेंट आपसे। फैसले का स्वागत कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे